हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन का टॉपिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ्स करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती कौन सी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि u और v दोनों वेलोसिटी है। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। s जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है या पोजीशन से रिलेटेड है, इसीलिए इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हो, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि u है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुए हैं तब उस समय ऑब्जेक्ट किसी एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। ठीक है, फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो रही है v। ठीक है, कितनी देर बाद में हो रही है v? टाइम t के बाद में हो रही है v। ओके, ये है टाइम t। ठीक है, अब हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है इस ग्राफ से। अभी जब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करनी थी तब हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया था, और उस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करके और हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके और इस ग्राफ में एरिया फाइंड आउट करा था और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया था। इसी तरह की काफ़ी कुछ मिलती जुलती प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, हमें अगेन पोजीशन निकालनी है। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कह दो। डिस्प्लेसमेंट जब हमें निकालना है, हमारा ग्राफ जो है वो है ये। ओके, अब अगर ये ग्राफ है, इसके अंदर का अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने पे हमें उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये फिगर है एक ट्रेपेजियम। इस फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं, जहां पर ये दोनों जो साइड्स हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है t। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हमारा u है, ये एक्चुअली साइड हमारी v है। ओके, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि हुआ u प्लस वी इंटू हाइट। ओके, ये उसका फॉर्मूला होता है। हाइट की जगह हम लिख देंगे t। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम में बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो वो s हो गया। ठीक है, तो s हो गया 1/2 u प्लस वी। यहाँ पे अब t की जगह हम दूसरी चीज़ लिखेंगे। हम जानते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू AT। ये है हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता। ठीक है, तो t हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। अब इस t की जगह हम लिख देंगे v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, अब s ऐसे की ऐसे ही रहने दिया, v माइनस यू और u v प्लस यू, इसके लिए हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अपॉन 2a। ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, तो ये आप अच्छे से समझिए और सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए।